नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस देखकर आप लोग बिल्कुल ही डर गए होंगे, है ना। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए बिल्कुल ही ईजी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को रूल्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना रूल्स रटे आप लोगों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पास्ट परफेक्ट टेंस समझाने वाले हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इसमें क्या होता है आपका, जैसे परफेक्ट आपने देखा ना, परफेक्ट में क्या था हमारा, चुका, है ना। परफेक्ट देखकर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए चुका, चुकी, चुके, गया, ठीक है ना, गया। उसके बाद जब हमने देखा क्या, यहाँ पे पास्ट, पास्ट देखकर आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, था, थी, थे, है ना। अब ये क्या हो गया, चुका था, चुकी थे, चुके थे। ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो इतना तो नहीं होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो बहुत बड़े बड़े टेंस आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन वो बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जो आपका होता है, इसमें आपके दो टेंस होते हैं, है ना। दो टेंस कंबाइन होते हैं। जैसे मेरे पढ़ाने से पहले आप कॉपी किताब लेकर बैठ गए थे, ठीक। क्या, मेरे वीडियो चलाने से पहले या आपके वीडियो चलाने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ चुके थे, ठीक है ना। अब भाई ये टेंस सुनने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, एकदम खतरनाक लग रहा है ना। खतरनाक लग रहा है या नहीं, लेकिन हमें इसे एकदम इजी बनाना है। देखो कैसे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, जो आपकी पहले घटना आती है, क्या है आपकी, जो आपकी पहली घटना होती है, उसमें क्या लगता है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, उसमें जो काम पहले होगा, जो काम आपका पहले होगा, है ना। देखो, सब्जेक्ट तो सब में लगता ही है। हम आप यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जो काम पहले होगा उसमें क्या लगेगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा, हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब जैसे देखो, मैंने कहा कि मेरे पढ़ाने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ चुके थे। अब बताओ, इसमें पहला काम क्या हुआ। पहला काम ये हुआ कि आपने वीडियो स्टार्ट की, या पहले काम ये हुआ कि आपने कॉपी पेन लेकर आप बैठ गए। तो ऑब्वियसली बात है कि आप पहले कॉपी पेन लेकर बैठे ना, तो यहाँ पे कॉपी पेन क्या होगा, पहले आया, है ना। कॉपी पेन क्या होगा आपका, पहले आया, पहले लेकर बैठ गए, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम लास्ट तक आप देखिएगा, बिल्कुल आपका ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिना रूल्स रटवाए इतनी इजी तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक। अब जो काम बाद में होगा, ठीक, जो काम बाद में होगा उसमें क्या हो, जो काम बाद में होगा, यानी कि वीडियो बाद में चला, कॉपी पेन आप पहले लेकर बैठ चुके थे, तो उसमें क्या लगेगा आपका, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगा, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक। केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। समझ गए, समझ गए या नहीं समझे। जो पहले काम हुआ उसमें क्या लगेगा, हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो बाद में काम हुआ उसमें क्या लगेगा, वर्ब की केवल सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक। जो काम पहले हुआ उसमें क्या लगेगा, उसमें हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो काम बाद में हुआ उसमें क्या लगेगा, उसमें केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक। देखो यही है, जैसे जो आपकी पहली घटना है उसमें क्या लगा, हेड लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ठीक। और जो दूसरी घटना है उसमें केवल आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी, केवल वर्ब की क्या लगी, सेकेंड फॉर्म लगी। अब देखो, आपको एक आपके एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आ रहा है कि पहली घटना कौन सी है और दूसरी घटना कौन सी है। जब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि पहली घटना कौन सी है, दूसरी घटना कौन सी है, तब हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए देखिए क्या है एग्जाम्पल।
हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब आप मुझे बताओ कि आप कॉलेज पहले पहुंचे या घंटी पहले बजी। इस टेंस को पढ़ने से आपको क्या समझ में आया कि हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले, है ना, हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी पहले बजी ना, पहली घटना क्या है? पहली घटना क्या है? घंटी बजी, है ना। पहली घटना क्या है? घंटी बजी, ठीक है ना। और दूसरी घटना क्या है? कॉलेज पहुँचे। दूसरी घटना क्या है हमारी? कि हम कॉलेज पहुँचे, है ना। यही है ना दूसरी घटना। अब देखो, पहली घटना आपकी घंटी बज गई, दूसरी घटना आप कॉलेज पहुँच गए, ठीक, समझ में आया। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखो, जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तब दो चीज़ें आती हैं, बीच में दो शब्द आते हैं, या तो होगा पहले या पूर्व, ठीक, और दूसरा होगा क्या? बाद में या पश्चात, बाद में या पश्चात। अब देखो आपको बाद में, पश्चात या फिर आपको पूर्व और पहले, है ना, इन सब के लिए अलग अलग आपको रूल्स रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद क्या करना है कि जो घटना पहले हुई, जो घटना पहले हुई उसके साथ में हमें लगाना है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो घटना बाद में हुई, सेकेंड नंबर पे हुई, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, ठीक। जो सेकेंड नंबर पे घटना हुई उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, केवल और केवल, ठीक। अब यहाँ पे चाहे पहले हो और चाहे हो बाद में, समझ गए। अब देखो यही टेंस आपका उल्टा, बाद में वाला। देखो घंटी बजने के बाद, घंटी बजने के बाद हम कॉलेज पहुँच गए थे। अब यहाँ पे देखो बाद है ना, और आपका जो टेंस है वो उल्टा हो गया है, हो गया है नहीं। वहाँ क्या था, हमारे कॉलेज पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यहाँ क्या है, घंटी बजने के बाद हम कॉलेज पहुँच गए थे। अब आप लोग बताओ यहाँ पर पहली घटना क्या हुई, यहाँ पे पहली घटना क्या हुई, पहली घटना यहाँ पे क्या हुआ, घंटी बजने के बाद, यानी कि यहाँ भी घंटी ही तो पहले बजी, चाहे आप यहाँ पे बाद कर दो और चाहे पहले कर दो। दूसरी घटना क्या हुई, कॉलेज पहुँचे, है ना, दूसरी घटना क्या हुई, कॉलेज पहुँचे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका चाहे बाद हो और चाहे पहले हो, घटना सेम वही है ना, घटना सेम वही है, और बनाने का टेंस का तरीका भी सेम वही है, ठीक। अब देखेंगे कैसे, ठीक। जो काम पहले होता है, देखो जो काम हमारा पहले होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना, जो काम हमारा पहले होता है, ठीक, वो हम उसका टेंस हम पहले बनाएंगे, और जो काम हमारा बाद में होता है उसको हम बाद में रखेंगे, ठीक। यानी कि जो काम पहले हो रहा है उतना सेंटेंस हम पहले बना लेंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उतना बचा हुआ सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे। अब हिंदी में चाहे वो पहले आए, हिंदी में चाहे वो पहले आ जाए और चाहे बाद में आए, घंटी बजना देखो लास्ट में है ना, पहले सेंटेंस में क्या है, हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले, ठीक। लेकिन यहाँ पे घंटी बजना पहली घटना है, लेकिन वो लास्ट में है, लेकिन फिर भी हम घंटी पहले बजाएंगे। घंटी पहले बजाने का मतलब है पहले हम इसके टेंस बनाएंगे, घंटी बज चुकी थी, बस हमें इतना देखना है, घंटी बज चुकी थी। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, द बेल, पहली घटना के साथ क्या लगाएंगे, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब यहाँ पे क्या है, बजना, तो रंग, ठीक, द बेल हैड रंग। अब पहले की अंग्रेजी क्या होती है, पहले की अंग्रेजी बताओ क्या होती है, आफ्टर, आफ्टर या बिफोर, बताओ, बिफोर होती है। एक मिनट रुको, ये सब बताने से पहले अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। देखो आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम ये लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक। इसमें आप पहचान देख लीजिए, वही है जो हम आपको बता चुके हैं, ये हमने आपके लिए लिख के लाए हैं ताकि आप नोट्स बना सकें, है ना। समझने के लिए तो हमने आपको समझा दिया है पूरा, लेकिन अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है ताकि आप भूलें ना कभी। तो इसकी पहचान क्या है यहाँ पे, इसकी पहचान यहाँ पे है ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द समूह आते हैं। क्या आते हैं, चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था या दिया था, ठीक है। वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं, है ना। अब देखो ट्रांसलेशन के रूल क्या हैं,
ये आपके केवल लिखने के लिए हैं, ठीक है। आपको ये समझा चुके हैं हम पहले ही। पहले घटित होने वाले कार्य के लिए प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यही समझाया था ना, यही रूल में भी लिखा है, लेकिन रूल में रटने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक। बाद में जो समाप्त होगा उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले की अंग्रेजी क्या होती है, देखो यहाँ पे नोट नंबर 1 में लिखा है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया है, ठीक, पहले या पूर्व शब्द आया है तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी बाद में बनेगी, ठीक है। यानी कि जो कार्य पहले शुरू होगा उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, बाद में बनेगी, ठीक। देखो यहाँ पे, तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी बाद में बनेगी, यानी कि पहले जिस भी आपके वाक्य में पहले लगा होगा, जैसे मेरे गांव पहुंचने से पहले, ठीक, शेर पकड़ा जा चुका था, तो मेरे गांव पहुंचने से पहले इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, लास्ट में बनेगी, ठीक। और अर्थात वाक्य के पिछले भाग की अंग्रेजी पहले बनेगी। ये जो है ये वाक्य का पिछला भाग है, शेर पकड़ा जा चुका था, ये दूसरा है ना टेंस लास्ट का, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, पहले बनेगी, ठीक। और बिफोर के बाद में यहाँ पे बिफोर लिखेंगे और बिफोर के बाद में क्या होगी, पहले वाक्य की अंग्रेजी आएगी, ठीक। अब देखो ये रूल भाई बहुत तगड़ा हो गया, ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है ना। देखिए अब हम इसके लिए आपको सीधे से बताते हैं, है ना। देखो एक बार आप फार्मूला भी देख लो। फार्मूला क्या था इसका, जब वाक्य में पहले या पूर्व आए, ठीक, जब वाक्य में पहले या पूर्व आए तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट और आरपी यानी कि रेस्ट पार्ट, यानी कि आरपी किसे कहते हैं, रेस्ट पार्ट को कहते हैं, यानी कि जो भी वाक्य में बचा हुआ भाग होगा, ठीक। उसके बाद में बिफोर, ठीक, बिफोर, और बिफोर के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड आरपी यानी कि रेस्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब भी पहले या पूर्व आए, ठीक, तो उसके बाद वाला जो टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा पहले बनेगा, और उसमें क्या लगेगा, वर्ब की हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। और जो पहले से पहले आपका टेंस होगा उसमें क्या लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वो बिफोर बीच में लिखने के बाद में बनेगा, ठीक। अब देखो कैसे बनेगा, हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक। अब देखो पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर। अब देखो पहले कौन सा काम हुआ, घंटी पहले बजी है, कॉलेज पहले पहुंचे, पहले घंटी बजी, तो हम क्या लिखेंगे, द बेल हेड रंग, पहले की अंग्रेजी। अब देखो ये टेंस बन गया, घंटी बज चुकी थी, द बेल हेड रंग बन गया ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा वाक्य के बीच में शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखनी है। पहले के लिए हम क्या करेंगे, बिफोर लिखेंगे, ठीक, बिफोर लिख दिया। अब बिफोर के बाद में ये वाला हम सेंटेंस पूरा लिखेंगे, हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले, ठीक है। बिफोर बी, ठीक, बी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि रीच्ड, ठीक, रीच्ड द कॉलेज, ठीक, द बेल हेड रंग बिफोर बी रीच द कॉलेज, यानी कि हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले क्या हुआ था, घंटी बज चुकी थी। आप ऐसा कर सकते हो कि वाक्य को आप टुकड़ों में ले सकते हो। आपने पहले वाक्य पढ़ा, हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो आपको समझ में आ गया कि घंटी पहले बजी, तो आपने इतना सेंटेंस अलग ले लिया, ठीक, ले लिया ना। अब घंटी पहले बज चुकी थी के लिए आपने सेंटेंस बनाया, द बेल हेड रंग, ठीक है ना, बेल हेड रंग। अब उसके बाद आपने क्या किया, ये जो बीच वाला पार्ट है इस शब्द को आपने लिखा, ठीक, लिख लिया।
समझे? बिफोर हो गया। उसके बाद में ये वाला पार्ट आपका, ये सेकेंड पार्ट आपका हो गया हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले। अब इतने के लिए हमें क्या बनाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, यानी कि वी रीच्ड द कॉलेज। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यानी कि जो पहले काम हुआ है उसकी अंग्रेजी हम, उसका टेंस हम पहले बनाएंगे और उसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो काम हमारा बाद में हुआ है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और उसको बाद में रखेंगे। ठीक, अब चलो एक चीज़ और आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे है, मेरे गांव पहुंचने से पहले क्या हुआ था, शेर पकड़ा जा चुका था। अब आप इसमें बताओ कि पहले कौन सा काम हुआ, पहले शेर पकड़ा गया या पहले मैं गांव पहुंचा? बताओ भाई। तो मेरे गांव पहुंचने से पहले शेर पकड़ा जा चुका था, यानी कि शेर पहले पकड़ा गया है ना, शेर पहले पकड़ा गया। तो हम इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, द लायन हेड कॉट। ठीक, शेर पकड़ा जा चुका था, द लायन हेड कॉट। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने देखा बीच में क्या है, पहले, तो इसके लिए हमने लगा दिया बिफोर। ठीक, क्या लगा दिया, बिफोर। उसके बाद दूसरा टेंस, मतलब पहला टेंस हमारा क्या था, मेरे गांव पहुंचने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई रीच्ड द विलेज, आई रीच्ड द विलेज, यानी कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगी। ठीक, समझ में आया? चलिए अब अगला देखते हैं। यदि वाक्य में पश्चात या बाद में हो, हमने बताया था ना दो शब्द होते हैं, या तो आपका पहले आएगा, ठीक, या तो आपका बाद में आएगा। वाक्य के बीच में यही दोनों शब्द आते हैं, या तो पहले आएगा या तो बाद में आएगा। पहले के लिए तो आपको बता दिया क्या होता है, बिफोर होता है ना। अब बाद के लिए क्या होता है, आफ्टर होता है। बाद के लिए क्या होता है, आफ्टर होता है। चलिए देखते हैं। यदि वाक्य में पश्चात या बाद में का प्रयोग हुआ है तो वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी पहले आएगी और वाक्य का प्रथम भाग बाद में लिखा जाएगा। पहले भाग में प्रत्येक कर्ता के साथ एमबी सेकेंड का प्रयोग होगा और दूसरे भाग में प्रत्येक कर्ता के साथ हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। सर घूम गया ना, सर घूम गया कि नहीं घूमा? बिल्कुल भाई घूम गया। ऐसे रूल्स पढ़ोगे तब तो सर घूम ही जाएगा। ये रूल्स केवल नोट करने के लिए आपको दिए हैं, है ना। समझाने के लिए तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। जैसे देखो अगर बाद में है तो हम क्या करेंगे, घंटी बजने के बाद हम कॉलेज पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी घंटी हमारी पहले बजी, है ना, घंटी हमारी पहले बजी ना, तो हमें सूत्र वही लगाना है, यानी कि पहले वाली घटना के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद वाली घटना के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक, समझ गए। लेकिन इसमें क्या होगा आपका, जब कभी भी आपको बाद दिख जाए, बाद, ठीक, तो बाद के जो बाद वाला, यानी कि बाद के जो बाद में आपका जो टेंस होगा वो आपका पहले आएगा, वो हम पहले लिखेंगे। जैसे बी, हम कॉलेज पहुंच गए थे, वी रीच्ड द कॉलेज, बी रीच्ड द कॉलेज। ठीक, अब बाद में के लिए अंग्रेजी क्या होते हैं, आफ्टर, आफ्टर द बेल। अब ये वाली जो आपका टेंस है, ये वाला टेंस, ये हम बाद में लिखेंगे, हैड रंग, है ना। देखो किया हमने वही है, जो काम पहले हुआ उसके साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, जो काम बाद में हुआ उसके साथ केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई। लेकिन बस इतना सा है कि जब वाक्य के बीच में बाद आता है तो बाद के जो बाद में टेंस होता है वो हम पहले लिखते हैं। ठीक, जब भी आप बाद देखो तो बाद के बाद वाला टेंस हम पहले लिखेंगे। इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो बाद के यहाँ पे बाद है यानी कि इसको हम पहले लिखेंगे, है ना, इस तरीके से। देखो जैसे यहाँ पे है, देखो ये आपका क्या है, फार्मूला है, सब्जेक्ट, ठीक है, जब पश्चात या बाद में हो तब क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आरपी, उसके बाद आफ्टर बीच में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कि दूसरा वाला सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड आरपी। ठीक, समझ में आया। देखो जैसे यहाँ पे है, मेरे खाना खाने के बाद पिताजी घर से चले गए थे, तो यहाँ पे बाद है
तो बाद में ये वाला टेंस है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। लेकिन इसमें काम क्या हुआ है, पिताजी घर से बाद में गए, पहले मैंने खाना खाया। पहले क्या किया, पहले मैंने खाना खाया ना। यहाँ पे पहली घटना क्या है, खाना खाना। मेरे खाना खाने के बाद, यानी कि इस वाले टेंस में क्या लगेगा, हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब ये बाद के बाद में जो है ये आपका पहले आ जाएगा। जैसे फादर बेंट आउट ऑफ द होम। ठीक है, बेंट आउट ऑफ द होम, यानी कि यहाँ पे देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है या नहीं। तो पिताजी बाद में गए ना, इसलिए इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी। उसके बाद बीच में आ गया आफ्टर, आफ्टर आ गया। अब ये वाला टेंस हम लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे आफ्टर के बाद में। तो मेरे खाना खाने के बाद, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। समझ में आया। चलिए, अब ये था आपका एकदम इजी सा सेंटेंस। ठीक है, अब आपको पास्ट, आपके जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपको समझने के लिए कुछ नहीं रह गया है ना। सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया गया है।